हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब चलते हैं अपनी स्टोरी के जाने। इंतखाब इश्क EP3 EP4 5 बार चलते अपनी स्टोरी के जाने। मोइन इरफान को ये कह चुका होता है कि जिस दिन मुझे लगा कि मेरा बदला पूरा हो चुका तुमसे उसी दिन मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, लेकिन इतनी खुश होने की बात नहीं है मिशी, क्योंकि इतनी आसानी से मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूँगा। अब मिशी को डर लगने लग गया था, पर मोइन आपने तो कहा था कि जब आपका बदला पूरा हो जाएगा आप फ़ौरन डिवोर्स दे दोगे। ऑफ कोर्स कहा था मैंने, और बाय द वे मेरी मर्ज़ी, मैंने तुमसे शादी की है, इस शादी को मैं आगे चलाऊँ या ख़त्म कर दूँ, इस सारे सिनेरियो में मेरी मर्ज़ी चलेगी मिशी, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं चलेगी। और हाँ, कल वापस आ जाना और मुझे तुम्हें अपना न्यू घर दिखाना है। बाय द वे बहुत थोड़ा वैसी हुआ पड़ा है, लेकिन सफाई कौन करेगा। मिशी थोड़ा सा डरी हुई होती है। यकीन मैं ही करूँगी, बिल्कुल तुम ही करोगी मिशी। तो वो मिशी को तंग कर रहा होता है। इतने में मिशी बेचारी बहुत रोने लग जाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। वो एग्रीमेंट का क्या हुआ? हाँ, मिशी कहती है कि एग्रीमेंट जब बनेगा तो उसमें कुछ मेरी कंडीशंस भी शामिल होगी। तो मोइन कहता है ठीक है, 50% तुम्हारी बातें होंगी और 50% मेरी बातें। तुम्हारी बातों पे मैं तुम्हें सिर्फ इतनी इजाज़त दे सकता हूँ कि तुम अपनी बातों में लिमिट वाली बातें रखना, और अगर कोई तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आई तो मैं उस बात को भी कट कर सकता हूँ, ठीक है। मिशी ना चाहते हुए भी उसकी वो कंडीशन वाली बात को मान जाती है, और वो कहती है कि जैसे ही मैं कल आऊँगी तो वो एग्रीमेंट हम बनवा लेंगे वकील के पास जाके, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी तुम अपने पास रखना और दूसरी कॉपी तुम मुझे दे देना, ठीक है। तुम जो कहोगी वही होगा, पर फिलवक्त मुझे तुम्हें देखना है, क्योंकि इस वक्त मोइन से ऑडियो कॉल की होती है, इसलिए वॉइस कॉल पर वो उससे देख नहीं सकता था। इसीलिए उसने उससे कहा था कि वीडियो कॉल पे बात करते हैं। मिशी बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर मिशी ने कमरे को लॉक कर दिया था और फिर आराम से मोइन जब मिशी को वीडियो कॉल करता है तो वो उससे कहता है कि तुम अपना पूरा कमरा पहले मुझे दिखाओ। वो ना चाहते हुए अपना पूरा रूप दिखा रही होती है। कमरा तो काफ़ी अच्छा है तुम्हारा मिशी, बिल्कुल पापा की परी जैसा। और फिर वो उसे अपने बचपन की बातें बताने लगता है। तो बहुत लकी हो मिशी, तुम्हारे पास इतनी पूरी फैमिली है, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। आज तो मोइन अपनी लाइफ की स्टोरीज़ धीरे धीरे मिशी को बताने लगता है कि तुम्हारे पास तो बचपन से लेकर बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे ना, तुम्हारे कजन्स तुम्हारे साथ खेलने के लिए मिशी, पर मेरे पास तो बचपन से लेकर कोई भी नहीं है। खैर, मिशी जब उसकी बातें सुनती है तो उसे लग रहा होता है कि वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन जब उसे याद आता है कि मोइन ने उसके साथ क्या क्या किया था तो वो फ़ौरन ही रोना शुरू कर देती है और फिर धीरे धीरे अपने आंसू पोंछने लगती है। वो जब बातें कर रहे होते तब लाइट चली जाती है, तो वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा होता है कि मतलब वो रो रही है या फिर हंस रही है, क्योंकि मोइन सिर्फ खुद ही बात किया जा रहा होता है। मिशी इतना बात नहीं कर पा रही होती है। जब लाइट आती है तो मोइन देखता है कि मिशी सो चुकी है। सोते हुए तो ये बहुत मासूम सी लग रही है। कहीं ना कहीं मोइन के दिल में मिशी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा था। जैसे 2 मिनट में कोई पिछले वाक़यात याद करके उसे झटका चुका होता है, और उसे सोता हुआ देखकर पूरी रात उसे ऐसे ही देखने लगता है। अगले जब मिशी नींद से उठती है तो वो देखती है कि फ़ोन पे बिल्कुल बैटरी नहीं है, और मोइन भी उसे देखकर नींद सो चुका होता है। इसका अंदाज़ा मिशी को बिल्कुल भी नहीं होता है। मिशी जब नींद से उठती है तो वो सारे पैक करके अपनी सारी चीज़ें जब ले जा रही होती है तो उसे याद आता है कि उसने तो फ़ोन चार्ज पे लगाया था जो अभी तक उसने नहीं निकाला। मिशी की अम्मी उसे कहती कि बेटा नाश्ता तो करके जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें यूनिवर्सिटी खुद छोड़ के आएंगे, बेटा इतने परेशान क्यों हो रहे। तब तक मिशी का कज़न भी आ चुका होता है उससे लास्ट बार बाय कहने के लिए, क्योंकि मिशी अब जा रही थी, क्योंकि अब उसके 1-2 महीनों में एग्ज़ाम्स हो रहे थे और इसका फर्स्ट सेमेस्टर का
फर्स्ट 6 महीने पहले गए थे। खैर मिशी तो अपनी काम की तरफ गामसर होती है। जब मिशी अपने भाई की गाड़ी में बैठ के जा ही रही होती है तब उसका कज़न उसका फ़ोन चार्ज पर देखकर फ़ोन चार्ज में से निकाल के उसे देने आया हुआ होता है। मिशी पहले तो जब वो गाड़ी रुकवाता है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। जब वो उसे फ़ोन देता है तो मिशी को याद आता है कि वो तो फ़ोन ही भूल गई थी। वो जब नींद से उठता है तो देखता है उसके फ़ोन की बैटरी बहुत कम है तो वो अपना फ़ोन चार्ज पे लगा देता है। मिशी जब फ़ोन ऑन करती है तो उसे जब दिखता है कि मतलब अभी तो दिन के 8 ही बजे हैं, तो वो फ़ौरन ही सोचती है कि वो मैसेज कर लेगी मोहित को ताकि वो बता दे कि उसे कहाँ मिलना है। वैसे मिशी के बाबा आज उसके साथ आए हुए होते तो वो जब तक अपने बाबा के साथ थी तब तक तो वो मोहित से बिल्कुल भी नहीं मिल सकती थी। बात दरअसल ये थी कि मिशी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और वो अपने बाबा के साथ थी। जब एक आधे घंटे में गाड़ी चलती है और फिर मिशी का कॉल आता है अपनी फ्रेंड का तो वो कॉल पिक करती है। उसे लगता है कि मोइन का कॉल है पर वो मोइन का कॉल नहीं होता, उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल होता है। वो उसे बता रही होती है कि मैं भी आ जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, तो तुमने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए। मिशी को याद आता है कि अभी तक तो उसने एक वर्ड तक नहीं लिखा। उसने एक डॉट भी उस पेपर्स पे अभी तक नहीं लगाई हुई होती है क्योंकि जब से मोइन उसकी लाइफ में आया हुआ होता है वो ठीक से ना तो स्टडी कर पा रही होती है ना तो ठीक से उसने अब तक कुछ किया होता है। वो नाश्ता भी करती है तो बहुत थोड़ा सा खाती है। इतने में मिशी का बाबा उससे मुखातिब होता है कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है। बाबा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है पर थोड़ा सफ़र ज़्यादा होने की वजह से ना थोड़ा अजीब हो रहा है जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। बाबा आपको तो पता है जब मैं खाना खा के गाड़ी में बैठती तो मुझे उल्टी सी आने लगती है फिर इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, वहाँ पहुँच कर ना खाना खा लेना सही है। क्योंकि उसने अपने बाबा को बता दिया था कि अगर वो खाना खाती और उसे गाड़ी में बैठती तो उसे उल्टी आ जा रही थी, इस वजह से उसने ठीक से खाना नहीं खाया। खैर असली वजह तो उसके बाबा और उसकी फैमिली फ्रेंड्स में से भी कोई नहीं जानता था। हत्ता कि मोइन का एक दोस्त जानता था जो कि मिशी की बेस्ट फ्रेंड का अब मंगेतर हो चुका था क्योंकि जिस दिन मिशी की मंगनी थी उसी दिन उस शख्स की भी उसके साथ मंगनी थी। खैर वो बहुत डर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मिशी ने अपनी दोस्त को सब बताया तो फिर उसकी भी एंगेजमेंट थम गई। वो मिशी की दोस्त से बहुत प्यार करता था और उसे शादी करना चाहता था। वो जानता था कि उसने मोइन का साथ देकर बहुत गलत किया है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उस पर भी पहुँचेंगे। खैर इतना कुछ हो जाने के बाद भी मिशी अपने मुँह से एक वर्ड नहीं फूटती। वो बिल्कुल खामोश रहती है क्योंकि वो अपने बाबा का मान टूटते नहीं देखना चाहती थी। कुछ भी हुआ था लेकिन मिशी अब मोइन की वाइफ थी और अब वो लीगली उसका हस्बैंड था। ना तो वो उसके खिलाफ कुछ कर सकती थी ना उसे सबके सामने एक्सेप्ट भी कर सकती थी। खैर मोइन ने भी ये शादी सिर्फ मिशी को हर्ट करने के लिए की थी। उसकी नज़र में इस शादी की कोई वैल्यू नहीं थी। रही बात मिशी की तो वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। उसके लिए तो ये ज़हनी टॉर्चर था जिसे दिन ब दिन वो एक डिप्रेशन की सूरत में उसकी कीमत चुका रही थी। खैर मोइन जब नींद से उठता है तो दिन के 10 बज चुके होते हैं क्योंकि पहले वो जब नींद से उठा उसने अपना वो चार्ज पे लगा के वो फिर मंदा नींद से हो गया था। खैर मिशी जब पहुंचती है यूनिवर्सिटी तो उससे दिन के 12:30 बज जाते हैं। तब तक वो तैयार होकर अपने घर से निकल रहा होता है और फिर वो मिशी को कॉल करता है। मिशी उसका कॉल कट कर देती है क्योंकि उस वक्त उसके बाबा सारे लोगों से मिलकर उसके बारे में सब कुछ उसकी स्टडी कैसी चल रही सारी डिटेल पता करके अभी वो आखिरी बार बेटी को खुदा हाफिज़ कह रहे होते हैं और मिशी बाबा के सामने तो कॉल पिक नहीं कर सकती थी इसलिए वो कॉल बंद कर देती है। खैर मिशी के बाबा जब वहाँ से जा चुके होते हैं तो मोइन की वहाँ एंट्री होती है और वो सीधा मिशी का हाथ पकड़ कर उसे यूनिवर्सिटी की छत की तरफ ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा कॉल करने की। देखो मोइन मेरे बाबा आए हुए थे, पापा के साथ भी तुम्हारे कॉल पिक कैसे कर सकती थी। ठीक है आज पहली बार तुमने ऐसा किया है अभी तक इसीलिए माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा अगर मुझे इग्नोर करने की कोशिश की ना मिशी तो मुझसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। जबकि मिशी कहते कि हाँ तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता। अच्छा मेरे साथ गाड़ी में चलो। क्यों? हमें जाना है ना वकील के पास डॉक्यूमेंट्स बनवाने। तुमने तो कहा था एग्रीमेंट बनवाना है तो लॉयर के पास अगर चल रहा है तो मेरे साथ चलो। अगर तुम्हें भी तुम्हारी कोई डिमांड्स रखनी है
तो इस एग्रीमेंट पे रख लो अपनी डिमांड्स। और हाँ, याद रखना, अगर तुमने इस डिमांड में जो भी चीज़ें अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं उसी वक्त कट कर दूँगा। खैर उस वक्त उसकी जो फ्रेंड उसे बेस्ट फ्रेंड मिलने आ रही होती है तो मिशी मोहित के साथ कहीं जा रही होती है। क्या हुआ मिशी, तुम इस चिक्स के साथ कहीं क्यों जा रही हो? देखो अभी वक्त ही है मेरे पास, में आके तुमसे इससे सारी बात करती हूँ। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। सही है। जब वो दोनों पहुँचते हैं लॉयर के ऑफिस तो लॉयर उनसे यही कहता है कि आप सच में अब शादीशुदा हो। तो वो अपने निकाहनामा उसको दिखाता है। वो कहता है कि हाँ मैंने शादी तो की है, लेकिन हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि अगर हम इस रिश्ते में ठीक से रहें तो ठीक, वरना हम एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। खैर जब वो अपनी दोनों ही शर्तें रखने लगते हैं तो एक लाइन पे मिशी की शर्त होती है और एक लाइन पे मोहित की शर्त होती है। मोहित की ये शर्त होती है कि मिशी कभी भी उसे इग्नोर नहीं करेगी, जैसे कि वो एक अटेंशन सीक इंसान था, जैसे कोई अगर इग्नोर करते तो उसे उसका गुस्सा